आईपीएल का मायाजाल हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आईपीएल के साथ साथ तमाम क्रिकेटर्स और उसके तार जुड़ते चले जा रहे हैं, बॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के तार जुड़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। ये स्थापित करता दिख रहा है कि आईपीएल में ये जो बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी, साथ ही साथ स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, तमाम तरह की फिक्सिंग का जो एक पूरा गोरखधंधा और गड़बड़झाला चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर है और इसे रोक पाना अगर अब संभव नहीं हुआ तो शायद कभी संभव नहीं हो सकता। तो इस स्पॉट फिक्सिंग पर आज ये खास पेशकश आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अभी तक क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है, कहां कहां कौन कौन किससे जुड़ता दिख रहा है और इसकी तस्वीर या बानगी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबका सूत्रधार एक यानी कि दाऊद इब्राहिम तक इसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहां से अगर आप आ जाएं तो मनोज मेट्रो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता हुआ वो शख्स नजर आ रहा है जिसका चेहरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति जरूर काफी सक्रिय है। मनोज दिल्ली में बंटी के नाम से जाना जाता है, केरल में जीजू के नाम से और अहमदाबाद में जूनियर को इन तमाम लोगों को फोन किया था और इस तरीके से ये हर किसी से संपर्क में रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से चार्ट बनता चला जा रहा है। जीजू सट्टेबाज है जिसका नाम श्रीशांत के साथ सामने आया था और जीजू ने ही श्रीशांत से संपर्क साधा था और स्पॉट फिक्सिंग का पूरा मामला इसी के साथ है। उसका दूर का रिश्तेदार भी है और उसका दोस्त भी है। दोनों साथ मिलकर क्रिकेट भी खेल चुके हैं और इस तरीके से जीजू के साथ जुड़ गया श्रीशांत का नाम। श्रीशांत अभी पुलिस की गिरफ्त में पहले ही से है। जीजू के कहने पर ही श्रीशांत ने स्पॉट फिक्सिंग की और उसके बाद जो पैसे कमाए उसका भी ब्यौरा लगातार आप देखते रहे हैं। 9 मई को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब में मैच फिक्सिंग में बात सामने, स्पॉट फिक्सिंग के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं। एक और व्यक्ति जिसका नाम सुनील दुबई, जो कि सीधे दाऊद इब्राहिम से उसके भी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, सट्टेबाज के तौर पर है। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ इसके संपर्क हैं और दुबई में ज्यादा रहता हुआ यह व्यक्ति दिखाई देता है। सुनील ने मनोज मेट्रो से फिक्सिंग की बात की थी और इस तरीके से ये तार और जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में जो तमाम सटोरिये हैं उनका कैसे कैसे आप आंकड़ा आता दिखाई दे रहा है। रमेश व्यास ये भी एक बहुत बड़ा सट्टेबाज है और इसके भी तार लगातार जुड़ते चले आए हैं आईपीएल में। सुनील दुबई के जरिए दाऊद से ये संपर्क में रहा है और सट्टेबाजी के लिए इसने रमेश बिंदु से भी संपर्क साधा था। बिंदु जिसे कल ही पुलिस ने मुंबई में गिरफ्तार किया था। रमेश व्यास ने ही बिंदु से संपर्क साधा। बिंदु भी पुलिस की गिरफ्त में है और 3 साल से आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में इसकी लगातार भूमिका रही है। ये बात उसने मुंबई पुलिस के सामने स्वीकार भी कर लिया है। रमेश व्यास के खुलासे के बाद गिरफ्तारी हुई है बिंदु की और बिंदु के साथ मयप्पन की बातचीत होती थी। मयप्पन वो शख्स है जो कि एक प्रमुख व्यक्ति का दामाद है, आईपीएल की एक टीम मालिक का रिश्तेदार है। मयप्पन के बारे में तमाम जानकारी है, लेकिन चूंकि पूरी इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ये है। और सट्टेबाजों में किस तरीके से पुलिस इस पूरे जाल को अब सामने रख रही है, अब सवाल यहां पर यह उठ खड़ा हो रहा है कि क्या टीम मैनेजर्स, टीम फ्रेंचाइजीज भी इस पूरे गोरखधंधे में शामिल हैं? ये बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की सट्टेबाजी में फिल्मी सितारे, बिंदु के बाद कौन? ये वो सवाल है जो स्पॉट फिक्सिंग मामले में बिंदु दारा सिंह के फंसने के बाद से उठने लगे। बिंदु को रमेश व्यास नाम के एक बुकी की निशानदेही पर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार बिंदु से पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक पुलिस जांच में शक की सुई कुछ फिल्मी सितारों की तरफ भी घूम गई। हालांकि इन फिल्म स्टार्स के नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। फिल्मी सितारों का एंगल तो सामने आ गया है, लेकिन इस पहलू पर अभी तक कोई पुख्ता खबर न मिलने की वजह से कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल तो इन फिल्मी सितारों के नाम को लेकर है। आखिर कौन है वो स्टार्स जो क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल थे? और अगर इस खबर में सच्चाई है तो सट्टेबाजी या फिक्सिंग में इन सितारों का रोल क्या था? क्या ये लोग सीधे तौर पर सट्टेबाजी से जुड़े हुए थे या फिर बिंदु के जरिए ये लोग क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते थे? अगर दूसरी थ्योरी को सही माना जाए तो ये हिंदुस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। पहले भी कई बार बॉलीवुड सितारों के अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजों से संबंध रखने की खबर सामने आती रही है।
साल 2000 में बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर किशन कुमार पर भी सट्टेबाजों से साठगांठ के आरोप लगे थे। खबरें ये भी आई थी कि 15 मई की रात जब पुलिस ने श्रीसंत को गिरफ्तार किया तो उनके साथ मराठी फिल्मों की बड़ी हीरोइन भी मौजूद थी और श्रीसंत के साथ मलयालम फिल्मों का भी एक बड़ा सितारा गिरफ्तारी के समय कार में मौजूद था। तो क्या सच में रंगीन बॉलीवुड और क्रिकेट के इस काले कारोबार के तार एक दूसरे से जुड़े हैं? टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से इस मामले में चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अतुल वासनी जी भी मौजूद हैं और पदमपति जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहते हैं। कैसे इसमें बॉलीवुड भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आइए पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विंदु दारा सिंह से पूछताछ कर रही मुंबई पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे करती जा रही है। मुंबई पुलिस से मिली खबरों के मुताबिक 15 मई को चंद्रेश पटेल उर्फ जुपिटर नाम का बुकी विंदु दारा सिंह और श्रीसंत से मिलने मुंबई आया था। एक ही दिन में जुपिटर ने पहले विंदु और फिर श्रीसंत से मुलाकात की। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी बताया है कि विंदु ने चेन्नई के एक नंबर पर भी फोन किए थे और पुलिस को शक है कि ये नंबर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े एक अधिकारी का हो सकता है। पुलिस के ये खुलासे विंदु के लिए तो मुसीबत का सबब बन चुके हैं और विंदु के कारोबार के कई और पिटारे खोल दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विंदु करते क्या थे। क्या विंदु का खुद को एक छोटा सट्टेबाज बताने का दावा सही है या फिर विंदु के कनेक्शन इससे कहीं ऊंचे थे? क्या विंदु सिर्फ सट्टेबाजी में शामिल थे या फिर फिक्सिंग कराने में भी विंदु का हाथ था? टीम न्यूज नेशन। तो इस तरह से तमाम चीजें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अतुल, जो अभी वस्तुतः स्थिति सामने दिख रही है, क्या ये तार सिर्फ वहीं तक है जहां दिख रहे हैं? क्योंकि एक बड़े फ्रेंचाइजी का नाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, नाम सामने आते हुए इसलिए नजर आ रहा है कि आप उनको जानते थे और मैं बार बार कितने दिनों से बोल रहा हूं कि जब तक कोई पुलिस सबूत रखती नहीं, हाँ ये इंडिकेशन है कि अगर मैं जानता था तो उसको परस्यू करें आप जी। कि अगर जानते थे तो कैसे रिलेशनशिप थे, कोई मॉनेटरी आदान प्रदान हुआ है नहीं हुआ है, या कोई कॉन्वर्सेशन है, या कोई ऑड ऐसी कड़ी है कि आपने उनको फोन किया, फिर बुकी को फोन किया, फिर उनको फोन किया, तो ये एक एविडेंस क्रिएट होता है सर्कमस्टेंशियल। जब तक ऐसी बात नहीं है, सिर्फ किसके साथ बैठे थे, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो हाई प्रोफाइल लोगों को मिलते हैं। अब तो एक फ्रेंचाइजी के दामाद तक तार पहुंच चुके हैं, तो ये स्थिति तो अब बनती हुई दिख रही है कि हाँ, एक फ्रेंचाइजी तक बात पहुंच रही है, आग वहां तक पहुंच रही है। देखिए, हर खिलाड़ी के, हर बड़े ओनर के, हर कोच के कम से कम 20-25 रिश्तेदार रहेंगे, तो कम से कम 50-60 हजार लोग घेरे में आ जाएंगे। तो किस किस को अगर आप जोड़ते रहेंगे तो कहां तक जाएंगे? जब तक मैं कह रहा हूं कि एक प्राइमरी कुछ बेसिस तो हो आपकी सस्पिशन का, सिर्फ मेरे को जानना और मेरे से बात करना, क्योंकि एक आदमी 50,000 में से अगर कोई गलत काम कर रहा तो आपने पूरे के पूरे जो उसके लिंक में है कहीं से न कहीं तार जोड़ के आपने जिससे बात करी वो भी गिल्टी ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आप दिखा रहे हैं उसके पास कोई फोरम नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को बात रखने का। तो जब तक चल रही है। प्रजापति अतुल, ट्रेड सेम है ना, काम तो एक ही है। आप ये देखिए कि अगर फ्रेंचाइजी के रिश्तेदार हैं तो वो क्यों है वहां पर? क्योंकि उस काम से जुड़े हुए हैं और ये वहां गया है और उनके निमंत्रण पर गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्वेच्छया गए हैं, इन्होंने कहा भी है कि मैं बाकायदे निमंत्रित था और उसके सारे प्रमाण भी हैं, तो ये वहां पर पहुंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कोई राम राम की दोस्ती तो है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, पदमपति जी, आपको मैं बता दूं, इनसे पूछ रहा हूं एक सवाल कि ओसामा बिन लाडेन के 150 रिश्तेदारों में से 37,000 अमेरिका में रहते हैं, बता दीजिए। अच्छा पदमपति जी, मैं जरा कुछ चीजों पर अब वस्तुता आना शुरू। बिल्कुल। कल एक तस्वीर को लेकर लगातार हर चैनल पर वो तस्वीर दिखाई दी, हमने भी वो तस्वीर दिखाई। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी बिंदु के बगल में बैठी थी। उसके बाद उनका खुद का ट्वीट आता है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। जाहिर सी बात है, उनकी दोस्त जो कि खुद उनका भी नाम साक्षी है, वो भी सामने आई, जो श्रीसंत से काफी उनके नजदीक आए। अगर तार जोड़ने शुरू करें तो बहुत सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्या राय, ये सब कहां से एक गोटियां फिट होती दिख रही हैं? अब 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल देखिए ना, मुझे तो आज वो लीड मिली। मैं अतुल से चर्चा कर रहा था इसी बात की कि अरे
उसको खिलाया कैसे था? ओहो, आज ये तार अपने आप से एक साथ जुड़ गए। और उस समय ये चर्चा उठी थी। आप अजय जी, उस वर्ल्ड कप में खिलाड़ी को एकादश में खिलाने के लिए 11 में शामिल करने के लिए भयंकर स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। एक स्पिनर था, पहले उसको लेके स्पॉट फिक्सिंग हुई थी और उसके बाद फाइनल में मिस्टर श्रीसंत को लेके स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। आप बताइए, बीइंग ए बॉलर, मैं अतुल से सवाल पूछता हूं कि एक गेंदबाज जो एक मैच में सिर्फ 5 ओवर करता है और 58 रन देता है और उसके बाद सारे मैचेस में ताली बजाता है बेंच पर बैठ करके और फाइनल में अचानक नमूदार हो जाता है, तो ये दुनिया में क्या 7वां आश्चर्य नहीं था? 7वां आश्चर्य ये भी है कि मवन अट्टापट्टू एक खिलाड़ी हुए बहुत महान। उन्होंने पहली 10 पारियों में से 7 अंडे फोड़े थे, उसके बाद 8 डबल 100 बनाए अपने करियर में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल ये नहीं है, उसका पूरा कैरियर आप देखिए। अगर श्रीसंत का, अगर क्रिकेट को मेरे इलेक्ट्रिक बॉलर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और फाइनल मौके पे फाइनल अतुल फाइनल आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। मेरा कहने का थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। रीजनिंग क्या है कि अगर हम क्रिकेट को हर तरह से एक्सप्लेन करने जाएंगे, क्रिकेट में एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आपको अगर टीम सेलेक्ट करनी है और टॉप 5 बॉलर, टॉप मैक्सिमम रन गेटर से टीम नहीं बना सकते, बड़े फैक्टर्स रहते हैं। तो इसमें हम एक कोई भी चीज को प्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके आपने जैसे बात की साक्षी, वो भी है। अब आप एक फेमस है और मैं सड़क जाते दोस्त नहीं बनाता हूं। देखिए, हमने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया। मैं आपकी बात मान रहा हूं। आप कहते हैं कैसे तार जोड़ते हैं, तार कैसे जुड़ते हैं कि मैं किसी से, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं फेमस हूं, मैं सड़क जाते दोस्त नहीं बताता, हेलो आई एम दिस, मैं आपको जानता हूं, आपके थ्रू आप जिसको जानते हैं उसी की चेन में डालूंगा। तो अगर कोई खुलेगा बीच में से तो उसी चेन से वापस आना है वो रिश्ता मेरा। बिल्कुल रैंडम नहीं मिल रहा किसी को जाके मैं नहीं, तो रैंडम की बात नहीं है। अब नुपुर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नुपुर जी, आपका नाम पिछले साल काफी ज्यादा उछला था इस पूरे फिक्सिंग को लेकर और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर खास करके। आज बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों पर भी शक जाहिर किया जा रहा है कि सट्टेबाजी में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व रहे हैं। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में इसका कितनी पैठ है इसकी? देखिए, जब भी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की बात आती है तो बॉलीवुड का नाम सबसे पहले जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियां यूज होती हैं या वो क्रिकेटर्स को पटाती हैं या उनसे रिश्ता बनाती फिक्सिंग करने के लिए। हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है हमारी शेड्यूल में से, बट अब बॉलीवुड और क्रिकेट का नाम साथ में जुड़ता है और नाम बदनाम भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा हकीकत है। नुपुर जी, अब ये देखिए कि बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बात स्पष्ट है। उसके साथ साथ कई बॉलीवुड की हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। एक प्रमुख बहुत पुराना स्टार है जो कि अब एक जमाने में सुपरस्टार था, उसका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इन तमाम नामों पर अभी कोई भी औपचारिक टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि माना जा रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग से या मैच फिक्सिंग से जो पैसा कमाया जाता था उसे बॉलीवुड में लगाया जा रहा था। देखिए, का अगर नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो बिंदु के बारे में हम बात तभी कर सकते वाली आपने सेलिब्रिटी के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ मैच फिक्सिंग। ये तो दिस इज जस्ट एन असम्पशन। मेरी अगर क्रिकेटर्स के साथ पिक्चर्स है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मैच फिक्सिंग करती हूँ उनके साथ। प्रूव इट, एवरी से ही सामने आ सकती है। और जहां तक बॉलीवुड की बात है तो बॉलीवुड में क्रिकेट का पैसा लगा हुआ है या फिल्म का पैसा लगा हुआ है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। चलिए, तो आप हर आरोप को खारिज करती हुई दिखाई दे रही। पद्म जी, आपको लगता है कि जितनी सफाई और साफगोई से नुपुर जी बातों को खारिज करना चाहती हैं, स्थिति वही है? अजय जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिकेट में सट्टा जो है ये फिल्म स्टारों का आज का नहीं, आधी सदी से पहले का शगल है। ये अतुल भी जानते हैं जी। मैच फिक्सिंग में बात नहीं अतुल, आप जानते हैं, आप जिस तरह से अच्छी तरह से, अरे आराम से सट्टा, बड़े बात में जुआ लगता है। देखिए, पहले रेस खेलने कौन जाते थे? रईस जाते थे, है ना? तो हाँ, ठीक है, वो होता, वो हमारे इलीगल कर दिया गैम्बलिंग, पर कई तरह से रेस होती है, घोड़े की रेस सही सिटीज में होती है। तो खुद एक डायकोटमी क्रिएट की है लॉ ने, बड़ी कंफ्यूजिंग है। खैर, वो प्रोग्राम, ये फोरम नहीं है, पर मैं ये कहता हूं कि अब जब कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम आ रहा है,
तो हम आई थिंक मुझे लगता है अपनी पुलिस डिपार्टमेंट और अपने लॉ अथॉरिटीज को अंडरमाइन करते हैं कि हम मानते हैं कि कल से नाम आ रहा है और आज तक वो बड़े बड़े लोग जिनके नाम सब ले रहे हैं वो घर में बैठे हैं। तो या जिसको अरेस्ट किया गया उसको बेकसूर अरेस्ट किया, बोला लेट्स गिव देम क्रेडिट व्हेन इज ड्यू कि वो अरेस्ट तभी कर रहा है कि जब उनके पास एक सब्सटेंशियल कुछ है प्रूव करने के लिए। जो अगर विंदु दारा किसी का नाम ले रहा है उसको नहीं ला रहे हैं